हालेलुया हालेलुया, मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो से बरकत मिलती है तो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जिस किसी को भी इस कलाम की ज़रूरत है उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके वसीला से वो भी बरकत को हासिल कर सके, खुदावन के करीब आ सके, खुदावन को जान सके और इब्लीस की चालों को समझ सके। आज मैं आपको ऐसे 6 दरवाज़ों के बारे में बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इब्लीस का काम हो रहा है। आपने उसके लिए दरवाजे को खोला हुआ है। आपकी कुछ ऐसी मिस्टेक्स, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ों से आप जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई रखना है, आपको भी नहीं पता, लेकिन वो दरवाज़ा खुला हुआ है जहाँ से स्पिरिट्स आप तक आ रही हैं। नंबर 1, जनरेशन कर्सेस। बाप दादा आपके जादू टूना करते थे, जादू करने वाले थे, दिए जलाने वाले थे, और उन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, यीशु को नहीं जाना और यीशु के लहू से उस जादू को ब्रेक नहीं किया, तो वो नस्ल दर नस्ल वो बदरूहें पीछा करती रहती हैं। वो दरवाजा खुला रहता है और आपको भी पता नहीं चलता कि ये स्पिरिट्स, ये बीमारियां कहाँ से आ गई हैं। जैसे कि ये जो बीमारियां होती हैं ये भी एक स्पिरिट्स होती हैं। जैसे कि अगर आपके बाप दादा को बीपी का मसला हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, शुगर का मसला हो, तो वो नस्ल दर नस्ल वो चीज चलती आती है जब तक आप यीशु के लहू से उस चीज को ब्रेक नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर। नंबर 2, अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर आप बच्चा चाहते नहीं थे इस वक्त, या फैमिली नहीं चाहती थी अभी बच्चा, और आप उस बच्चे को रिजेक्ट करते हैं, उसे अबॉर्ट करते हैं, तो आपकी लाइफ में स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन रिलीज हो जाती है। और अगर आप उस बच्चे को पैदा कर भी लेते हैं तो उस बच्चे के भी लाइफ में स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन काम करेगी, आपके खिलाफ बगावत की रूह काम करेगी। नंबर 3, ग्रोइंग अप इन अ ब्रोकन होम्स। अगर बच्चे ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां माँ ने डिवोर्स दे दिया बाप को, या बाप ने डिवोर्स दे दिया माँ को, और बच्चे अपनी माँ के पास हैं या बाप के पास हैं, तो वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं। डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, रिजेक्शन की स्पिरिट उन बच्चों के अंदर, उनके बिहेव में, उनके अंदर वो चीज ग्रो करती है। उन्हें कोई इल्म के भी मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे अच्छे से स्टडी नहीं करते, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं, और बहुत सी बातें और चीजें होती हैं और स्पिरिट्स होती हैं जो हमारा पीछा करती रहती हैं। बच्चे को फिर स्पिरिचुअली भी वो डिस्टर्ब रहेगा, वो स्पिरिचुअली भी उस चीज में कायम नहीं अच्छे से रह पाएगा। नंबर 4, इन्वॉल्वमेंट इन द ऑक्टल्स। या आप कहते हैं मेरे मजहब के जरिए, मेरे खुदा के जरिए ये चीज नहीं मिल रही, ये काम नहीं हो रहा, तो आप जादू को इख्तियार कर लेते हैं। और जब आप जादू में गहरे तौर पर डूब जाते हैं तो आप इब्लीस के साथ अंगेज हो जाते हैं। और अंगेज कैसे हो जाते हैं? कभी कभार आप कुछ ऐसी वेबसाइट से, कुछ ऐसी चीजों से, कुछ ऐसी चीजों को फॉलो करते हुए, आप कुछ ऐसी गेम्स को फॉलो करते हुए, आप उन चीजों में इब्लीस के साथ अंगेज हो जाते हैं, डीमंस के साथ अंगेज हो जाते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिनमें आप जादू में डूब जाते हैं, इब्लीस के साथ अंगेज हो जाते हैं? हॉरोस्कोप्स, टैरो कार्ड्स, व्हाइट ब्लैक मैजिक, ऊजा बोर्ड्स, हॉरोस्कोप्स, विचक्राफ्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप
मरे हुए लोगों के साथ बात करने की भी आप में तलब हो जाती है और आप उनसे बात करना भी शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर ने भी इस चीज को कैरी कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, और हमारे यूथ ने, हमारे टीनेजर्स ने भी इस चीज को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि ये शैतानी है। फिर ये लोग उस चीज को फॉलो करते करते उसको कंडेम भी करने लग जाते हैं ये लोग, क्योंकि जिन लोगों ने उस गुनाह को करना हो फिर वो उस गुनाह को गुनाह नहीं कहते, क्योंकि उन लोगों ने उस गुनाह को खुद करना है। Apart in a false religions, कुछ बिलीवर्स ऐसे हैं जो दूसरे मजहब की भी तालीम को हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उन रूहों को भी अच्छे से खुदा के लिए जीतें। लेकिन क्या होता है, दूसरे मजहब की तालीम लेते लेते वो उनकी चीजों को भी फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी बुक्स में भी और कुछ ऐसी बुक्स होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे डीमन उन लोगों को ट्रैक कर लेता है और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रैप होते होते उन चीजों को मानने लग जाते हैं और फिर वो खुदावन की, बाइबल की तालीम को रद्द करने लग जाते हैं। इस तरह से वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर डीमन को इजाजत शैतान को देते हैं, उसके लिए दरवाजा खोलते हैं। नंबर 6, ब्रिंग डिमोनिक ऑब्जेक्ट्स इनटू योर लाइफ। आप कुछ ऐसे डिमोनिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं जिस चीज की नॉलेज आपको नहीं होती और आप लोग समझते हैं कि ये फैशन है। कुछ लोग ईवल आइज को पहनते हैं, वो एक डिमोनिक ऑब्जेक्ट है। डिमोनिक ये चीजें हैं। कुछ ऐसे ब्रेसलेट, साइंस को कैरी करते हैं, अपने घर में ले आते हैं, जिनसे वो डिमोनिक चीजें भी उनके साथ ही आ जाती हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो रियल है, आप ये ना समझे कि वो झूठ है। स्पिरिचुअल पावर्स जो है वो जगह पर फ्लो करती है, लोगों में फ्लो करती है, ऑब्जेक्ट्स में फ्लो करती है। जिस तरह से मूसा, खुदावन ने जब उसकी इस लाठी को यहाँ फेंक तो वो सांप बन गई थी, और जब उसने उठाया उसकी दुम से तो वो फिर से लाठी बन गई थी। इसलिए खुदावन की स्पिरिचुअल पावर ऑब्जेक्ट्स में काम करती है। और जैसे यीशु ने अपनी थूक से उस अंधे को ठीक किया, अपनी थूक उस अंधे की आंखों पर लगाई तो वो देखने लग गया, इसी तरह इब्लीस भी लोगों को, ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करता है। वो ऐसी कुछ गेम्स, लोग, ऑब्जेक्ट्स आपके आगे रखता है, जैसे कि टैरो कार्ड्स, बुक्स, थिंग्स, के आपको आपकी मंजिल से डिस्ट्रैक्ट कर सके। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इन चीजों से अलर्ट रहें और आज अपनी जिंदगी में देखें कि कहीं आपने इब्लीस के लिए दरवाजे को खोला तो नहीं। अगर खोला है तो आज यीशु को कबूल कर कर उस दरवाजे को अपनी जिंदगी से बंद करें हमेशा के लिए, और यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगे, क्योंकि यीशु का लहू इन सारी चीजों को मिटा देता है, खत्म कर देता है। अगर आपको मेरी वीडियो से बरकत मिली है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। गॉड ब्लेस यू।